तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही जबरदस्त मूवी जिसका नाम है उल्लुजुक्कू। ये मूवी मलयालम सिनेमा की है। आप लोग मलयालम सिनेमा के बारे में अच्छे से तो जानते ही हैं, उन लोगों की स्टोरी कितनी तगड़ी होती है। इस मूवी की भी स्टोरी आपके दिल को जरूर छू लेगी और इसका एंडिंग देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर अंजू को देख पाते हैं, जो किसी कपड़े के दुकान में सेल्स गर्ल की जॉब करती है। इस वक्त राजीव नाम का एक लड़का कपड़ा खरीदने के लिए इस दुकान पर आता है। अंजू इसे कपड़े दिखाने के बहाने इस पर गुस्सा होकर इसे डांटने लगती है कि तुम्हारा जब जी चाहे तब तुम यहां नहीं आ सकते, अगर ऐसे ही आते रहे तो मेरी जॉब जा सकती है। दरअसल राजीव अंजू दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त राजीव के पास कोई जॉब नहीं होती, वो जॉब की तलाश में होता है। राजीव बोलता है कि यार आज मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया और तुम हो कि मेरे ऊपर गुस्सा ही हो रहे हो। अब कुछ दिनों के बाद अंजू के घर वाले अंजू की शादी थॉमस नाम के एक आदमी से करा देते हैं। अंजू की सास की नाम होती है लीला। शादी होने के बाद अंजू थॉमस के साथ एडजस्ट होकर अपनी लाइफ गुजारने लगती है। इस तरह से दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही होती है। अब कुछ दिनों के बाद अंजू, थॉमस, लीला हॉस्पिटल पर आते हैं। थॉमस की तबीयत ठीक नहीं होती। लीला अंजू को दवाई की लिस्ट देकर दवाई लेने के लिए भेज देती है। अंजू के जाने के बाद लीला थॉमस को लेकर डॉक्टर के पास आती है। इधर अंजू जब दवाइयां ले रही होती है तभी इसके पास अचानक से राजीव आता है। पहले तो इसका हाल चाल पूछता है कि तुम कैसी हो, तुमने तो अपनी शादी के बारे में मुझे कुछ बताया तक नहीं। खैर अब जो भी हो अंजू, मैं तो अब तुमसे मिल नहीं सकता, लेकिन फोन पर बात तो कर सकती हो ना। लेकिन अंजू इसका कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप यहां से चली जाती है। एक रात थॉमस के सर में बहुत ही जोर से दर्द होने लगता है और इसी दौरान इसे फिट्स भी आने लगते हैं। अंजू जल्दी से अपनी सास लीला को बुलाती है। दोनों मिलकर थॉमस को दवाइयां देने लगते हैं। तब जाकर थॉमस को थोड़ा आराम मिलता है। इसके बाद लीला दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है, तो अंजू इसके पास आकर इसे पूछती है कि आप क्यों रो रही हो। लीला कहती है कि जब मैं 19 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। 21 साल की उम्र में थॉमस की बड़ी बहन शिबा का जन्म हुआ। इसके बाद 30 साल की उम्र में थॉमस का जन्म हुआ। हम चारों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, थॉमस, शिबा, मेरे पति और मैं। लेकिन शिबा के शादी के कुछ सालों के बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब से मैं और थॉमस ही इस घर में रहने लगे। अब थॉमस की तबीयत पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले होती जा रही हूं। अंजू अपनी सास को हौसला देती है कि फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब सुबह होने के बाद अंजू थॉमस को खाना खिलाकर इसे कहती है कि थोड़ी देर के बाद माँ जी आपको दवाइयां खिला देंगी, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूं। तो अब बाहर आने के बाद अंजू अपने बॉयफ्रेंड राजीव से मिलती है। इसका मतलब दोनों अभी रिलेशनशिप में ही है। जब जब अंजू राजीव से बाहर आकर मुलाकात करती तो उसके रूम पर भी आती, जहां दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। राजीव अंजू का रिज्यूम बनाने में मदद करते रहता है, मतलब कि अंजू दोबारा से जॉब करना चाहती हैं। अब कुछ दिनों के बाद केरल में जबरदस्त बारिश होने की वजह से कुछ गांव तो पानी से डूब ही जाते हैं। कुछ जगहों पर घर डूब जाते हैं, कुछ जगहों पर घर के अंदर पानी आ चुके होते हैं। लीला अपने बेटे थॉमस को कहती है कि दिन पर दिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा बेटा, क्या हम रहने के लिए शिबा के घर पर चले जाएं? थॉमस कहता है कि नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, बेवजह शिबा भी परेशान होगी। लीला अंजू को बोलती है कि बेटा जरा कैलेंडर देखकर बताओ हमें कब हॉस्पिटल जाना है थॉमस को लेकर। तो अंजू कैलेंडर देखकर बताती है कि हमें 2 हफ्तों के बाद जाना पड़ेगा। और यहां हम लोग देख पाते हैं कि अंजू इस कैलेंडर को लगातार देखी ही जा रही होती है, कुछ डेट्स गिन रही होती है। इस वाकया को लीला ऑब्जर्व कर पूछती है कि बेटा और क्या देख रही हो। अंजू इसका कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद अंजू वॉशरूम आकर अपनी प्रेगनेंसी को चेक करती है, तो यहां पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह है कि अंजू प्रेग्नेंट है, इसके गर्भ में एक बच्चा है। इसके बाद अंजू अपने घर से थोड़ी दूरी पर आकर राजीव के पास कॉल करके इसे बोलती हैं कि राजीव, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। राजीव कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। इधर घर में थॉमस को तबला बजाने का शौक होता है, तो वह बेड से उतरकर तबला लेने के लिए जाता है, लेकिन वह नीचे गिर जाता है। इस वाकया को देख लीला अंजू को आवाज लगाती है। इसके बाद लीला अंजू थॉमस को लेकर बोट के जरिए अस्पताल ले जाने लगते हैं। मतलब कि उनके गांव में भी थोड़ा पानी हो चुका होता है,
इसके बाद अस्पताल में अंजू अपने पेट पर हाथ रखकर शीशे में देखती है और महसूस करने की कोशिश करती है अपने बच्चे को। इस वाकया को लीला नोटिस कर वह अंजू से पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इस बारे में तो तुम्हें सबसे पहले थॉमस को बताना चाहिए, वो बहुत खुश होगा। इसके बाद लीला अंजू के माँ बाप को इस बारे में बताते हैं तो अंजू के माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। वो मिलने के लिए चले आते हैं। अंजू की माँ अंजू को थोड़ा टिप्स भी बताने लगती हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग समय में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अंजू के बारे में थॉमस की बहन शिबा को मालूम पड़ती है तो वह भी हॉस्पिटल आ जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बताते हैं कि थॉमस को होश आ चुका है। लीला अंजू को बोलती है कि बेटा तुम थॉमस को जाकर ये खुशखबरी सुनाओ, शायद इससे उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आए। तो अब अंजू घबराते हुए थॉमस के कमरे में आती है और इसे बताने ही वाली होती है। तभी थॉमस को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। देखते ही देखते इसकी हार्ट बीट्स डाउन हो जाती है और थॉमस मर जाता है। थॉमस के मर जाने की खबर सुनकर सारे फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। अब सारे गांव में बहुत सारा पानी होने की वजह से यह लोग थॉमस की डेथ बॉडी को अपने गांव नहीं ले जाते, मतलब कि डेथ बॉडी को दफनाने के लिए सूखी जमीन चाहिए, तो थॉमस की डेथ बॉडी को यही मोर्चरी रूम में रख देते हैं। ये लोग सोच लेते हैं कि जब पानी कम हो जाएगा तो हम थॉमस की डेथ बॉडी को घर लाकर फ्यूनरल का इंतजाम करेंगे। घर आने के बाद यह लोग थॉमस की फोटो के सामने शोक मनाते हैं, भगवान से प्रे वगैरह करते हैं। और उसी तरह लीला मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि इसके घर में पोता आने वाला है, अंजू मां बनने वाली है। अपने पोते के लिए लीला अभी से थॉमस का बचपन का झूला नीचे उतारने लगती हैं। अब इन सारी वाकया को देख अंजू लीला को कहती है कि माँ जी, फ्यूनरल खत्म होने के बाद मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लीला कहती है कि बेटा क्या यह घर तुम्हारा नहीं है? मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने की भी सोची, लेकिन ठीक है बेटा, मगर क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद अंजू साइड में आकर राजीव के पास कॉल करके बताने लगती हैं कि सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं थॉमस से प्रेग्नेंट हुई हूँ। मेरी सास तो बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, मुझे यहीं पर रहने के लिए बोल रही है, लेकिन राजीव मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। राजीव कहता है कि अभी नहीं अंजू, मेरे पास अभी ढंग का कोई काम नहीं, मैं एक अच्छी जॉब की तलाश में हूँ, फिलहाल तुम अभी वहीं रहो। तभी लीला अंजू को फोन पर बात करते हुए देखती हैं। सोच रही होती है कि शायद वो किसी फ्रेंड से बात कर रही होगी। अगले दिन राजीव फोन करता है तो फोन लीला उठाती है। फोन पर किसी मर्द की आवाज को सुनकर लीला शॉक्ड में रह जाती है। समझ जाती है कि अंजू का चक्कर किसी मर्द के साथ चल रही है। तो आज के दिन से लेकर लीला अंजू से ठीक ढंग से बात ही नहीं करती, मतलब कि अब तक लीला अंजू को अपनी बेटी समझ रही थी, लेकिन वही बेटी अब पराई लगने लगी थी। अब इन सारी वाकया को नोटिस कर अंजू एक दिन लीला से पूछ ही लेती है कि क्यों माँ जी, आप मुझसे ठीक ढंग से क्यों नहीं बात करते? तो लीला इससे पूछ लेती है कि उस दिन फोन पर तुम किसे बातें कर रही थी, कौन था वो मर्द? अंजू कहती है कि माँ जी, वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। जब थॉमस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उसने मेरी बहुत मदद की, मैं पहले से ही उसे जानती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को पसंद नहीं कि मैं किसी मर्द से बात करूं, इसलिए मैंने उसका फोन नंबर मरिया करके सेट किया। थोड़ी देर के बाद चर्च का फादर और इनका फैमिली नन आकर प्रेयर्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। अब यह सब होने के बाद लीला अंजू को बोलती है कि अगर तुम यहां से जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, मगर जाने से पहले तुम मेरे पोते को मुझे देकर जाना। उसी रात अंजू अपने कपड़े वगैरह पैक कर चोरी छुपे राजीव के पास जाने लगती है, मतलब कि अपने ससुराल से भाग रही होती है। अपना बच्चा इन्हें देना इसे पसंद नहीं। राजीव को कहती है कि मेरी सास को मेरा बच्चा चाहिए, अब मैं वहां पर एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पास भागकर चली आई। राजीव बोलता है कि मेरी सैलरी से हम दोनों का गुजारा नहीं हो सकता, मेरी बात मानो अंजू, तुम यहां से वापस लौट जाओ। जब तुमने थॉमस से शादी की तब मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, तुम्हें छोड़ नहीं पाया, तो अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरी बात मानो अंजू, और वैसे भी मैं अच्छी सी जॉब ढूंढ ही रहा हूं, हमारा मामला सेटल हो जाने दो। तो अंजू भी राजीव की स्थिति को समझकर वापस अपने ससुराल चली आती है। अगले दिन लीला अंजू से पूछ ही लेती है कि अंजू, तुम जब जब भी टाउन पर बोलकर जाती हो तो तुम सच बोलना, तुम उसी आदमी से मिलने के लिए ही ना जाती हो। अंजू कहती है कि हाँ माँ जी, मैं उसी से ही मिलने के लिए जाती थी। लीला को शक होती है, वह पूछती है कि इसका मतलब तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरे बेटे थॉमस का नहीं। इस पर अंजू थोड़ा खामोश होती है और अपनी सास को सारा सच बता देती है कि हाँ माँ जी, मैं थॉमस से प्रेग्नेंट नहीं हुई हूं। लीला को बहुत गुस्सा आती है, वह बोलती है कि मैं तो तुम्हें अपना बेटी समझ रही थी और तुम हमारे साथ ही ऐसा कर दी।
थोड़ी देर के बाद लीला के रिश्तेदार थॉमस की डेथ बॉडी को देखने के लिए घर पर आते हैं, लेकिन इस वक्त तो अभी भी डेथ बॉडी हॉस्पिटल में ही मौजूद होती है और ना ही अभी तक पानी भी कम हुआ होता है। कुछ रिश्तेदार ये कहते हैं कि थॉमस नहीं है तो क्या हुआ, हम उसकी बीवी को ही देख लेंगे, और वैसे भी वह तो मां बनने वाली है। तो लीला अंजू के पास आकर इसे बाहर बुलाने लगती है, लेकिन अंजू साफ मना कर रही होती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगी। इन दोनों की बातें घर के अंदर अंजू की मां भी सुन रही होती है। सोचने लगती है कि आखिर मेरी बेटी इतना कैसे बदल गई, ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। लीला के घर में आने के बाद अंजू की मां उनसे बात करती है कि मेरी बेटी और आपके बीच क्या चल रहा है, वह क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है। लीला अंजू की मां को सारी बातें बता देती है। अब अंजू की मां उसके फादर को सारी बातें बताते हैं, तो अंजू के फादर अंजू को बहुत मारने पीटने लगते हैं। यही बोल रहे होते हैं कि तुम अभी भी उस घटिया इंसान के साथ रिलेशन में हो। इसी दौरान राजीव अंजू के पास कॉल करता है, तो अंजू का फादर फोन उठाकर राजीव को बहुत गालियां देने लगते हैं। बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, शादीशुदा लड़की के साथ रिलेशन में हो। इस तरह से उसके फादर फोन अपने पास रख लेते हैं। अंजू का फादर बोलता है कि उसके पास ढंग का कोई काम नहीं और तुम अभी भी उससे बातें कर रही हो। अंजू कहती है कि मैंने शादी से पहले ही बोला था कि आप मेरी शादी राजीव से करवा दो, मगर आप लोगों ने मेरी बात सुनी ही कहा और जबरदस्ती थॉमस से शादी करवा दी। दरअसल यहां बात यह होती है कि राजीव हिंदू होता है और अंजू की परिवार वाले क्रिश्चियन होते हैं, इसलिए अंजू के घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अंजू की शादी थॉमस से करवा दी। अंजू की मां भी अंजू को डांटने लगती है कि तुमने हम लोगों की नाक कटवा कर रख दी। अब यहां पर थॉमस की बहन शिबा भी होती है, तो वह अंजू के घर वालों को डांटने लगती है कि आपकी बेटी किसी के साथ अफेयर में थी और आप लोगों ने जानबूझकर अपनी बेटी की शादी मेरे भाई से करवा दी। पहले फ्यूनरल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब 2 या 3 दिनों के बाद गांव में पानी कम हो जाती है, जिस वजह से थॉमस की लाश को हॉस्पिटल से घर लाते हैं, मगर फिर से बारिश शुरू हो जाती है और गांव में पानी बढ़ने लगती है। अंजू का फादर लीला को बोलता है कि क्या हम थॉमस की लाश को टाउन ले जाकर दफना दें। लीला कहती है कि नहीं, मेरे बेटे की लाश को मेरे पति के कब्र के पास ही दफनाना है। आगे जाकर अगर मैं भी मरूंगी तो मुझे भी मेरे पति के कब्र के पास ही दफनाना। थॉमस को देखने के लिए काफी सारे लोग आए होते हैं, तो उसी में राजीव भी आता है, क्योंकि उसने काफी बार अंजू के पास कॉल किया मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शिबा अंजू को बाहर बुलाती है मगर वह बाहर नहीं जाती। अब मौके का फायदा उठाकर राजीव अंजू से बात करता है, तो अंजू कहती है कि मेरे पापा ने फोन मुझसे छीन लिया और वैसे तुम यहां पर क्यों आए, अगर मेरे पापा तुम्हें देख लेंगे तो यहां बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये फ्यूनरल को खत्म हो जाने दो, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी और यहां से हम कहीं दूर चलेंगे राजीव। इसके बाद अंजू जब अपने घर में काम कर रही होती है तो इसे एक दिन का इंसिडेंट याद आता है। एक दिन थॉमस, लीला, अंजू हॉस्पिटल गए थे। जब भी ये तीनों अस्पताल जाते तो लीला अंजू को दवाइयां लाने के लिए भेज देती और लीला थॉमस को लेकर खुद डॉक्टर के पास जाती है। एक दिन अंजू ने अलमारी से एक फाइल को निकाला। दूसरी फाइल समझकर लीला अंजू को बोलती है कि बेटा यह फाइल नहीं, दूसरी फाइल। इस तरह से वह उस फाइल को छुपा देती है, तो अंजू इसी बात को याद कर वह उस फाइल को ढूंढने लगती हैं। अंजू को फाइल मिल जाती है और मालूम पड़ता है कि थॉमस को ब्रेन ट्यूमर था। यह सच्चाई जानकर अंजू के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इतने सालों से लीला थॉमस यह बातें मुझसे छुपाते आ रहे हैं। अंजू यह फाइल लेकर लीला के पास जाती है और पूछती है कि आपने मुझसे यह बातें क्यों छुपाई कि आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है। लीला कहती है कि बचपन में थॉमस के सर के अंदर कुछ था, जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो नॉर्मल हो गया। मतलब कि इस तरह से वह कवर कर रही होती है। अब उसी रात लीला की फैमिली की एक सिस्टर अंजू के पास आकर थॉमस के बारे में बताने लगती हैं। मतलब कि जब यह लोग अंजू के घर आए थे थॉमस और अंजू की शादी की बात करने के लिए, उस समय इन लोगों ने थॉमस की बीमारी के बारे में अंजू के फादर के फ्रेंड को बता दिया था। अब यह सच्चाई जानकर अंजू तो शॉक्ड हो जाती है। वह अपने फादर के पास जाकर इसके बारे में पूछती है कि आपको पहले से ही मालूम था कि थॉमस को ब्रेन ट्यूमर है, यह जानने के बाद भी आपने मेरी शादी उससे करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अंजू का फादर बोलता है कि बेटा मुझे थॉमस की बीमारी के बारे में नहीं मालूम, अगर मालूम होता तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवाता क्या। तभी अंजू की मां कहती है कि बेटा उस दिन तुम्हारे फादर घर पर नहीं थे और तुम्हारे फादर के फ्रेंड आकर उस बीमारी के बारे में मुझे बताया। उस समय मुझे लगा कि यह नॉर्मल सी बीमारी है, इलाज कराने पर ठीक हो जाएगा। मुझे क्या मालूम कि इतना बड़ा बीमारी है। इसके बाद अंजू के फादर लीला के पास आकर कहता है
कि अगर मुझे मालूम होता कि आपके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है तो मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करवाता। लीला कहती है कि देखिए, गलती दोनों तरफ से हुई है और वैसे भी अंजू राजीव नाम के लड़के से प्यार करती है। फ्यूनरल के बाद उसकी शादी उससे करवा दीजिए, इससे उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अंजू का फादर बोलता है कि ये मेरे मरने के बाद ही हो पाएगा, मेरी इज्जत, मेरी मान सम्मान का क्या होगा। लीला कहती है कि देखिए, मान सम्मान का क्या है, बच्चों की खुशी जरूरी है। और हाँ, एक और बात, हम थॉमस की डेड बॉडी को टाउन में ले जाकर ही दफनाएंगे। इसके बाद अंजू का फादर अंजू के पास आकर इसका फोन इसे लौटा देता है। कहता है कि तुम जिसके साथ खुश रहना चाहती हो तुम उसके साथ रहो बेटा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो अंजू खुश होकर यही खुशखबरी राजीव के पास कॉल करके इसे बताती है कि मेरे घर वाले हम दोनों की शादी के लिए मान गए। राजीव कहता है, अरे अंजू, ये कैसे हो गया? चलो ये सब छोड़ो, वैसे भी तुम्हारी सास अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाली थी ना, वो प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करवा लो। अंजू कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। राजीव कहता है कि अंजू, अरे हम अपनी फ्यूचर के लिए ही बोल रहा हूं। तो अब अंजू थोड़ा घबराते हुए अपने सास के पास आती है इसी के बारे में बात करने के लिए। तभी शिबा यहां आकर लीला पर गुस्सा होने लगती है। कहती है कि इस लड़की ने मेरे भाई थॉमस को धोखा दिया और तुम अभी भी इसे बातें कर रही हो। लीला कहती है, शिबा तुम चुप रहो। जब थॉमस बेड पर गिरा था तो अंजू ने ही उसकी देखभाल की, तुम उसकी देखभाल करने के लिए नहीं आई। अब शिबा कहती है, अब तुम्हारे मन में जो आए सो करो। इसके बाद लीला अंजू को कहती है कि अंजू, क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो? अंजू लीला को कुछ नहीं कहती, बोलती है कि बस ऐसे ही आपके पास आई थी। इसके बाद लीला जिस झूले को नीचे उतारी थी उसे वापस वही रख देती है। मतलब कि अंजू अब इसके घर से जाने वाली है और इसके घर पोता नहीं आने वाला। बेचारी लीला बहुत दुखी हो जाती है। अंजू जब अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही होती है तो लीला इसके पास आकर इसे कहती है कि अंजू, मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करनी चाहती हूँ। अंजू कहती है कि नहीं मां जी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद मैं और भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। लीला अंजू को एक गोल्ड चेन देती है, कहती है कि इसे तुम मना मत करना, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे तुम मेरे नाम से उसके गले में पहना देना। मतलब कि लीला पहले ही अपने पोते के लिए एक गोल्ड चैन बनवा चुकी होती है। लीला कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बच्चे को कभी कभी देखने के लिए आ सकती हूँ? अंजू कहती है कि माँ जी, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कभी कभी आपके घर आ जाया करूंगी। अब इसके बाद सारे लोग थॉमस की लाश को बोट के जरिए टाउन ले जाने लगते हैं उसे दफनाने के लिए, क्योंकि टाउन में उतना पानी भरा नहीं होता। अब इसी कब्रिस्तान पर राजीव भी आता है। अंजू को बोलता है कि अब तो थॉमस का फ्यूनरल भी हो गया, चलो अब तुम अपना बैग लेकर चली आओ, हम यहां से चलते हैं। और हाँ, एक और बात मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, क्या तुमने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली? अंजू कहती है, मेरे सास ने प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए बोली, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। राजीव कहता है कि अरे अंजू, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना। अंजू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सारे लोगों से लड़ झगड़ कर तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम तो प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हो। क्या अब तुम मुझसे ज्यादा उस प्रॉपर्टी से प्यार करने लगे हो? राजीव कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी शादी होने के बाद भी। अब तुम्हारा पति भी मर गया, तब भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैं तो हम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए ही ना सोच रहा हूं। जाओ अंजू, तुम अपनी सास के पास जाओ और प्रॉपर्टी मांगो। अंजू अब यही सोच रही होती है कि क्या मैं अपनी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ गुजारूं जो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हो। वह अपना बैग लेकर लीला के पास चली जाती है। जब उसकी सास लीला नाव में बैठकर जा रही होती, राजीव भी अंजू के पीछे पीछे आता है और यही बोल रहा होता है, तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? लेकिन अंजू राजीव को कुछ जवाब नहीं देती। अंजू डिसाइड कर चुकी होती है कि मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी अपने सास के साथ ही बिताऊंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, इस मूवी का एंडिंग देखकर आपको क्या लगा? अंजू ने सही किया या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।